हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रिस क्लासेज में स्वागत है। एक बार सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाइए और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में पढ़ रहे थे रक्त संबंध कि रक्त संबंध क्या होता है, क्या रिलेशंस होते हैं। रक्त संबंध का मतलब रिलेशंस कि जैसे माता पिता, मामा भाई बहन, मासा मासी, सास ससुर, ये सब क्या हो गए हमारे रक्त से संबंधित, मतलब खून के रिश्ते हो गए। तो यह मैंने आपको कल बताया था। 7 पीढ़ियाँ हमने कल देखी थी, स्वयं की और हमसे 3 पीढ़ी ऊपर और हमसे 3 पीढ़ी नीचे। इन सब को हमने कल देख लिया था। और एक को मैं बता देता हूँ कि हमेशा रक्त संबंध वाले टॉपिक में पुरुषों के लिए आता है प्लस। किनके लिए? पुरुषों के लिए, पुरुष के लिए आएगा प्लस। और महिला के लिए क्या आता है? महिला के लिए आता है ए माइनस। कि इसमें आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मान लो भाई बहन हैं तो एक जो है चाचा है, चाचा का तो मैं हो गया भतीजा और मेरी बहन हो गई भतीजी, तो भतीजा भतीजी। तो उनमें क्या है कि वो संबंध है वो चेंज हो जाते हैं पूरे के पूरे ही। तो आपको ध्यान रखना है एक महिला और एक पुरुष का कि किस जगह महिला है और किस जगह पुरुष है, यह आपको ध्यान रखना है। कल भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखकर बताऊंगा, फिर हम उनको एक एक को करेंगे। क्योंकि कल मेरे पास में कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे और कुछ बच्चे ने बोला था व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर, उनका मैसेज आया था कि सर आप क्वेश्चन बोलते हो तो क्वेश्चन तो हम सही से समझ ही नहीं पाते हैं और उसका फिर हम आंसर दे नहीं पाते हैं। और वहाँ पे अगर आप सीधा डायग्राम बना देते हो तो हमारे एग्ज़ाम में डायग्राम तो आता नहीं है। तो पहले हमें आप क्वेश्चन लिखकर बताइए। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में 20-30 क्वेश्चन करवाओ हो तभी हो। आप 10 या 15 क्वेश्चन भी 1 घंटे में करवा सकते हो और आराम से क्लास लंबी चल जाएगी। 2 दिन की जगह 1 दिन बेसी हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखकर बताऊंगा, फिर आपको डायग्राम बनाना है, फिर आपको आंसर देना है। इस प्रकार हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। लाइट आ गई है, लाइट चली गई थी ऑफिस में, 1 मिनट रखना। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, किसने? कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, क्या कहा ये आपको देखना है। क्या कहा देखिए कि आपके एकमात्र भाई का लड़का आपके एकमात्र भाई का लड़का, आपके एकमात्र भाई का लड़का मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। उस व्यक्ति की महिला क्या लगती है? उस
व्यक्ति की महिला क्या लगती है। यह हमारा क्वेश्चन है। अब इसके हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 चार ऑप्शन दे रखे हमें। माता, बहन, दादी, माता लगेगी, बहन लगेगी, दादी लगेगी, या फिर ससुर की बहन लगेगी, ससुर की बहन। इसका आपको आंसर देना है। हम आज इसी प्रकार क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कल शिकायत कर दी थी। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा कि किसने, एक व्यक्ति है, उसे एक महिला से कहा, आपके एकमात्र भाई का लड़का मेरी पत्नी का भाई है, उस व्यक्ति की महिला क्या लगती है। तो एक बार देख लीजिए और आंसर दीजिए। अब देखिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, किसे कहा, महिला से कहा, व्यक्ति है, उसने उस महिला से कहा कि आपके एकमात्र भाई का लड़का, आपके एकमात्र भाई का लड़का मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का क्या है, ये भाई है, भाई है। तो उस व्यक्ति की महिला क्या लगती है। तो इन दोनों के मध्य हमें संबंध बताना है। तो अब हमें क्या पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति है और एक महिला है। उस महिला को बता रहा है कि आपका भाई, तो ये क्या हो गया, एकमात्र ये हो गए भाई बहन। तो भाई बहन का, तो ये हो गया कि भाई का लड़का, इसका तो हो गया पुत्र, पुत्र हो गया। तो ये क्या लग रही है, इसकी लड़के की बुआ जी, बुआ जी लगेगी ना। फिर हमें कि जो ये लड़का है, इसकी तो ये लगती है बुआ जी, और ये किसका भाई है, पत्नी का भाई है। तो इस व्यक्ति का क्या लगेगा, साला, पत्नी का भाई है। तो इस व्यक्ति का क्या हो गया, ये साला हो गया। अब हमें पूछा गया है व्यक्ति और महिला का संबंध पूछा गया है। तो व्यक्ति और महिला का क्या संबंध होगा, देखिए देखिए। तो ये हो गया साला, तो ये क्या हो गया, कौन, ससुर। इस व्यक्ति का क्या हो गया, ससुर हो गया, क्योंकि ये साला है, तो ये ससुर हो गया। तो ये क्या लगेगी, ससुर की बहन लगेगी। क्या लगेगी, हमें यही पूछा गया है कि इस व्यक्ति और इस महिला के मध्य क्या संबंध है। तो क्या लगेगी, ससुर की बहन। आपको देखिए, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ कि एक व्यक्ति है, उसने उस महिला से कहा कि आपके भाई हैं, भाई का लड़का मेरी पत्नी का भाई है। तो ये कौन है, लड़का। तो ये क्या हो गया, ये लड़का हो गया साला। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो, पत्नी का भाई क्या होता है, साला, और साले का बाप क्या होगा, ससुर, ससुर हो गए। ससुर की क्या हो गई, ये बहन है, ये दोनों भाई बहन है। तो इस व्यक्ति और महिला का क्या संबंध है, तो इस महिला का क्या लगती है। तो आपको देखना है कि व्यक्ति की महिला क्या लगती है। तो महिला क्या लगती है, ससुर की बहन लगती है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन एक एक टाइप पढ़ना है और आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको आंसर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ससुर की बहन। यह आपको ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिट्टू, भारती और शुभम कीर्ति के बच्चे हैं। पहले क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। बिट्टू, भारती और शुभम, बिट्टू, भारती और शुभम कीर्ति के बच्चे हैं। ये आपको ध्यान, बिट्टू, भारती और शुभम कीर्ति के बच्चे हैं। कीर्ति तरुण की बहन है। कीर्ति तरुण की बहन है। विनोद तरुण के पिता का इकलौता पोता है। विनोद तरुण के पिता का इकलौता पोता है। रागिनी विनोद की बहन है। अब हमें दे रखा है रागिनी विनोद की बहन है। बताइए कीर्ति रागिनी से किस प्रकार संबंधित है। बताइए कीर्ति रागिनी से किस प्रकार संबंध है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमें क्या पूछा गया है कि बताइए कीर्ति और रागिनी से किस प्रकार संबंध है। अगर मान लो आपको कीर्ति और रागिनी का दोनों का संबंध मिलता है तो जो ये से वाला है ये आंसर आपका कभी नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। हमें किसका आंसर देना है, जो कीर्ति है इसका बारे में बताना है। जिसके साथ में से लगा रहता है वो आंसर कभी भी नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप डायग्राम बनाइए। मैं आपको ऑप्शन और देता हूं। आपके ऑप्शन देता हूं 1 2 3 4। 4 है सास, बहन, बुआ और मौसी। सास, बहन, बुआ और मौसी। ये आपको बताना है कि जिसके साथ में क्या आए, से आए, वो आपको आंसर में नहीं देना है। तो इसका एक बार आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को पढ़िए और खुद करने की कोशिश कीजिए कि बिट्टू, भारती और शुभम कीर्ति के बच्चे हैं। कीर्ति तरुण की बहन है। विनोद तरुण के पिता का इकलौता पोता है। रागिनी विनोद की बहन है। बताइए कीर्ति रागिनी से किस प्रकार संबंध है। यह आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, सभी इसमें सबसे पहले क्या है, बिट्टू, भारती और शुभम कीर्ति के बच्चे हैं। तो ये आ गई कीर्ति, और कीर्ति के बच्चे दे रखे हैं हमें
बिट्टू, भारती और शुभम। बिट्टू, भारती, शुभम, ये हमने कर लिया है। एक लाइन हमने कर लिया कि बिट्टू, भारती और शुभम कीर्ति के बच्चे हैं। यह आपको सबको समझ में आ गया, सभी साथियों को। अब देखिए दोस्तों कि कीर्ति तरुण की बहन है, कि कीर्ति किसकी बहन है? तरुण की बहन है। कीर्ति किसकी? तरुण की बहन है। आराम से समझना, एक एक लाइन को आपको समझते हुए बस डायग्राम बनाना है। अगर बढ़िया से डायग्राम बना लिया तो आपको आंसर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कीर्ति तरुण की बहन है। विनोद तरुण के पिता का इकलौता पोता है। तो तरुण के पिता, तरुण के पिता का इकलौता पोता है। तो देखो, तरुण के पिता का क्या है? इकलौता पुत्र है। इकलौता पोता है, इकलौता पोता दे रखा है, पुत्र नहीं, इकलौता पोता है। कौन है इकलौता पोता है? विनोद। विनोद आ गया। तो विनोद तरुण क्या क्या हो गया? पुत्र हो गया, क्योंकि इसके पिता का पोता वो तरुण, तरुण का तो वो हो गया पुत्र, और पुत्र का पुत्र क्या हो गया? पोता। तो विनोद क्या हो गया? पुत्र। अब हमें दे रखा है कि रागिनी विनोद की बहन है। तो विनोद की बहन कौन है? रागिनी। रागिनी विनोद, तो इसकी क्या हो गई? पुत्री। इसकी क्या होगी? पुत्री। तो ये बहन है, तो हमें पूछा गया है कीर्ति और रागिनी के मध्य संबंध पूछा गया है। तो कीर्ति और रागिनी के मध्य संबंध क्या होगा? तो रागिनी की कीर्ति क्या लगेगी? कीर्ति का हमें बताना है, रागिनी का नहीं बताना। तो ये क्या लगेगी? बुआ। क्योंकि पापा की बहन हमारी क्या लगती है? बुआ जी लगती है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए कि कीर्ति है, इसके 3 पुत्र है, बिट्टू, भारती और शुभम। बिट्टू, भारती और शुभम, ये 3 क्या है? बच्चे हैं। और तरुण की क्या है? बहन है कीर्ति। और तरुण के पिता का इकलौता पोता है। अगर आपके पिताजी का इकलौता पोता मतलब आपका पुत्र, तो आपका पुत्र कौन हो गया? विनोद। और विनोद क्या की बहन है रागिनी, तो ये क्या हो गए? तरुण के पुत्र पुत्री हो गए। अब हमें पूछा गया है कि रागिनी का कीर्ति से क्या संबंध है? तो पिता की बहन हमारी क्या लगती है? बुआ जी। और बुआ जी हमें आंसर दे रखा है 3 में। आंसर नंबर 3 हमें दे रखा है बुआ जी। तो क्या लगेगी हमारी जो रागिनी है, रागिनी की कीर्ति क्या लगेगी? बुआ लगेगी। यह आपको ध्यान रखना है। आपको इसी प्रकार क्वेश्चनों को आराम से समझना है। जिस प्रकार क्वेश्चन दिए हुए हैं उस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है, और फिर आपको जो पूछा है वो आंसर दे देना है। आपको आराम से समझना है एक एक क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन अहमद का भाई है। जॉन अहमद का भाई है। जॉन अहमद का भाई है। रमा जॉन की एकमात्र बहन है। रमा जॉन की एकमात्र
बहन है। नेक्स्ट हमें दे रखा है धर्मेंद्र शबाना का भाई है, कि धर्मेंद्र शबाना का भाई है। धर्मेंद्र शबाना का भाई है और शबाना अहमद की पुत्री है। ये पूरी लाइन एक साथ में ही पढ़नी है हमें। और शबाना अहमद की पुत्री है, और शबाना अहमद की पुत्री है। एक एक जिस प्रकार हमें लाइन दे रखी है उस प्रकार हमें क्वेश्चन, जिस प्रकार क्वेश्चन में कोमा लगाए हुए होंगे उन कोमा या जो क्वेश्चन मार्क होता है अल्प विराम का, उस प्रकार हमें देखना है। अहमद की बताइए धर्मेंद्र का चाचा कौन है, कि धर्मेंद्र का चाचा कौन है, यह हमें बताना है। 1 2 3 और 4। धर्मेंद्र का चाचा कौन है? जॉन रमा अहमद। जॉन रमा अहमद, या फिर कोई नहीं। यह आपको ध्यान रखना है कि जॉन अहमद का भाई है, रमा जॉन की एकमात्र बहन है, धर्मेंद्र शबाना का भाई है और शबाना अहमद की पुत्री है। तो धर्मेंद्र का चाचा कौन है यह आपको बताना है। और ऑप्शन हमें दे रखे हैं रमा, जॉन, रमा अहमद और कोई नहीं। 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए क्योंकि रमा तो चाचा हो नहीं सकती, तो हमें जॉन और अहमद में से आंसर देना है। जॉन और अहमद में से हमें आंसर देना है। तो आप बताइए आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं कि जॉन अहमद का भाई है। जॉन किसका भाई है? अहमद का भाई है। ये हो गए दोनों भाई भाई। फिर है रमा जॉन की एकमात्र बहन है। रमा क्या हो गई? जॉन की बहन। धर्मेंद्र शबाना का भाई है। शबाना अहमद की पुत्री है। अहमद की पुत्री कौन है? शबाना। और शबाना का भाई कौन है? धर्मेंद्र। यही लिख देते हैं या तो, या फिर कौन है? धर्मेंद्र। ये क्या हो गए? भाई। तो ये दोनों क्या हो गए? ये क्या है? पुत्री है ना, तो ये हो गई पुत्री। अब हमें पूछा गया धर्मेंद्र का चाचा कौन है, तो ये तो अहमद हो गया पिताजी। अब पिताजी का भाई होता है वो होता है चाचा, तो चाचा कौन हो गया? जॉन। जॉन हमें ऑप्शन नंबर 1 में पूछा गया है। अगर हमें पूछ लेते कि बुआ जी, तो हमें दे नहीं रखी, लेकिन जॉन है क्योंकि ये जॉन की एकमात्र बहन है रमा, तो ये इसकी जॉन, ये दोनों हो गए अंकल के। और ये हो गया अहमद, तो अहमद का भाई कौन है? जॉन। और जॉन का क्या है? बहन है रमा। अहमद की पुत्री है वो शबाना है, और शबाना का भाई है धर्मेंद्र। तो ये दोनों क्या हो गए? पुत्र पुत्री हो गए, या फिर भाई बहन हो गए। अब हमें ये अहमद पिता हो गए और ये उसके पुत्र पुत्री हो गए। अब हमें धर्मेंद्र का चाचा पूछा गया है। धर्मेंद्र का चाचा कौन होगा? जो अहमद का भाई होगा। अहमद का भाई कौन है? जॉन। तो जॉन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम शॉर्ट ही स्वीट मीठे मीठे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी में।
आपके ऐसा ही लेवल रहता है कि क्वेश्चनों को आराम से पढ़ो, धीरे धीरे आराम से पढ़ो, एक एक लाइन को समझते हुए डायग्राम बनाओ, डायग्राम को बनाओ, फिर आपको जो पूछा गया है वो आंसर देना है। तो धर्मेंद्र का चाचा कौन है? जॉन। धर्मेंद्र का चाचा कौन है? जॉन है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देख लिया होगा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नीरज और धीरज भाई हैं। नीरज और धीरज क्या है? भाई हैं। फिर देखिए, नीरज और धीरज भाई हैं, शैला नीरज की पत्नी है। शैला नीरज की पत्नी है। शैला नीरज की पत्नी है तथा राजीव शैला का पुत्र है। तथा राजीव शैला का पुत्र है। बताइए राजीव का धीरज से क्या रिश्ता है? बताइए राजीव का धीरज से क्या संबंध है? 1 2 3 4, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। फूफा भाई भतीजा, फूफा भाई भतीजा, मामा, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको आंसर देना है। हमें क्या पूछा गया है? राजीव का धीरज से, तो हमें आंसर देना है राजीव का धीरज से, यानी इसमें दोनों के ऑप्शन दिए हुए आ सकते हैं, लेकिन हमें जो से लगा हुआ है साथ में उसका हमें आंसर नहीं देना है। आंसर हमारा कौन सा होगा? जिसके साथ में का की लगा रहता है वो हमारा आंसर होगा। जिसके साथ में से लगा रहता है वो आंसर आपका कदे भी नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कि नीरज और धीरज क्या है? भाई है। नीरज और क्या है? धीरज भाई है। नीरज और धीरज क्या हो गए? आपस में भाई हैं। शैला नीरज की पत्नी है। नीरज की पत्नी कौन है? शैला। शैला का राजीव शैला का पुत्र है। शैला का पुत्र आ गया। शैला का पुत्र क्या है? राजीव। पुत्र कौन हो गया? राजीव।
तो राजीव का धीरज से क्या संबंध है? तो राजीव का धीरज से क्या संबंध है बताइए। ये क्या हो गया इन दोनों का? इसका भी क्या हो गया? नीरज का भी पुत्र हो गया। ये दोनों भाई है राजीव और धीरज का हमें बताना है। राजीव का धीरज से, तो राजीव का पूछा गया है धीरज से क्या संबंध है। तो राजीव क्या लगता है? हमें धीरज का बताना होता तो धीरज लगता है चाचा, और राजीव क्या लगता है? राजीव लगता है भतीजा। राजीव क्या लगता है? भतीजा है। ये क्या है? चाचा भतीजा। ये कौन है? चाचा, और ये क्या है? भतीजा। हमें आंसर पूछा गया है राजीव का, तो राजीव का आंसर क्या आएगा? भतीजा आएगा। जिसके साथ में सेन लगा रहता है वो हमें आंसर नहीं देना है। अगर इसमें आ जाता चाचा और मामा की जगह चाचा ऑप्शन आ जाता तो आपको ये चाचा नहीं करना था, क्या करना था? भतीजा करना था। यह आपको ध्यान रखना है कि नीरज और धीरज भाई है। नीरज की पत्नी है शैला, शैला का पुत्र है राजीव, राजीव नीरज का भी पुत्र हो गया। फिर हमें राजीव और धीरज के मध्य संबंध पूछा गया तो किसका होगा? चाचा भतीजा का, और राजीव का धीरज से। तो धीरज से जिसके साथ में लगा रहता है वो हमें आंसर नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। तो किसका आंसर देना है? राजीव। राजीव क्या लगता है? भतीजा। भतीजा हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यही क्या होगा? आंसर होगा। आप सभी को ध्यान में रखना है। अब चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीना कहती है। सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीरा कहती है। क्या कहती है? देखो मीरा क्या कहती है, पहले मीरा की सुनो। सुरेश के लिए और संकेत करती है और कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कि वह मेरे दादा के पुत्र का पुत्र है। सुरेश का मीना से किस प्रकार संबंध है? किस प्रकार संबंध है, यह आपको बताना है। 1 2 3 4 चारों में ऑप्शन दे रखे हैं। भाई, कजन, चाचा, मामा। अब इसका आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दो। कि सुरेश की ओर संकेत करते हुए मीरा कहती है कि वह मेरे दादा के पुत्र का पुत्र है। सुरेश का मीना से किस प्रकार संबंध है बताना है। भाई का, कजन का, चाचा का या मामा का। सभी बच्चे आंसर दो। चलो देखिए साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सुरेश की ओर संकेत करते हुए कहती है कि सुरेश की ओर संकेत करते हुए कहती है। कौन कहती है? मीरा कहती है। पहले हमें लिखना है, मीरा लिखना है।
कि मीरा लिखती है, क्या कहती है कि वह मेरे दादा के पुत्र का पुत्र है। वह मेरे दादा के पुत्र का पुत्र है। तो ये कौन हो गए? पिता। ये हो गया दादा। पुत्र है तो हमें सुरेश का मीना से किस प्रकार संबंध है? तो दादा के पुत्र का पुत्र है, तो क्या हो गया? मीरा का ये दादाजी, ये पिताजी, और ये क्या हो गया? भाई। तो इनका क्या संबंध है? भाई बहन का रिश्ता है। अब हमें आंसर देना है, तो आंसर हमें दे रखा है, बहन ऑप्शन है नहीं, तो हमें आंसर देना होगा भाई ही। अगर इसमें बहन आंसर होता तो सुरेश का मीना से, तो हमें आंसर कौन सा देना होता? सुरेश का। ये आंसर हमारा सही होता, मीना वाला, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा है? से लगा है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो आपको क्या है? सुरेश की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा के पुत्र का पुत्र है। कौन है पुत्र? सुरेश है। तो सुरेश का और मीरा से क्या संबंध है? बहन भाई का रिश्ता है। तो हमें सुरेश का पूछा गया है, तो सुरेश क्या लगता है? भाई लगता है। भाई नंबर आपके ऑप्शन नंबर 1 में हमें दे रखा है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इसी प्रकार एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं आपको एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको जो 2025 में 2021, 22, 23, 25 में इन टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि उससे आपका आकलन हो सके कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी की एग्जाम में, यह आपको पता लग जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा। क्वेश्चन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन देखो। देखिए, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में एक महिला की ओर, तस्वीर में, ये आप सीधा समझ लेना कि ये कौन है? एक महिला है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा, क्या कहा? देखो, इसके बेटे का पिता, इसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। मेरी माँ का दामाद है। प्रियंका उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? कि बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है, तो प्रियंका का उस महिला से क्या संबंध है, हमें ये बताना है। उस महिला से तो हमें प्रियंका का यह आंसर देना है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 माता, बहन, चाची
या फिर बेटी। जल्दी से जल्दी दोस्तों आंसर दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा कि इसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। प्रियंका का उस महिला से क्या संबंध है? जल्दी से जल्दी बताओ, वो आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी देखो एक बार और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। तो देखिए कि हमें क्या है कि प्रियंका है वो एक महिला की ओर इशारा कर रही है। महिला की ओर इशारा करते हुए प्रियंका बता रही है कि इसके बेटे का पिता, इसके बेटे का पिता मेरी माँ का दामाद है। प्रियंका की माँ का दामाद है। दामाद कौन है? इसका पिता। तो महिला के बेटे, बेटे के पिता, तो ये क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। और प्रियंका की माँ है, माँ का दामाद है। तो इस पिता का और प्रियंका का क्या संबंध है आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मैंने आपके सामने डायग्राम बना दिया है। अब तो देखिए आप आंसर दे सकते हो। क्या आपको समझना है पहले कि इनके मध्य क्या संबंध है। तो देखिए कि हमें क्या दे रखा है कि एक प्रियंका है वो एक तस्वीर की, महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इसका बेटे के पिता प्रियंका की माँ का दामाद है। प्रियंका की माँ की क्या है? दामाद हैं। तो देखिए, तो ये क्या हो गई? पुत्री हो गई। और ये क्या हो गया? इसके तो हो गए जीजा जी। तो जीजा जी इसके क्या हो गए? प्रियंका के जीजा। और जीजा किसके होंगे? तो ये महिला क्या होगी? इसकी बहन होगी। क्योंकि ये दोनों क्या है? इन दोनों के मध्य संबंध है पत्नी पति का। तो पत्नी को हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए, पत्नी को नीचे लाना ही नहीं है। पत्नी की मात्रा भी देख लो, नहीं बड़ा आता है और पति के छोटा आता है, मात्रा छोटी आती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या किसका संबंध पूछा गया है? हमें प्रियंका का उस महिला से। तो हमें आंसर कौन सा देना है? महिला से। ये आंसर नहीं देना है, प्रियंका का बताना है। तो प्रियंका का क्या लगती है? वो महिला बहन लगती है। कि हमें क्या पूछा गया है कि वो महिला के बेटे का पिता, तो ये दोनों हो गए पति पत्नी, और इसका ये कौन हो गया? बेटा। वहीं प्रियंका की माँ का दामाद है। दामाद है तो ये क्या लगने लग गया? प्रियंका का इससे क्या संबंध है? जीजाजी लगते हैं, या फिर मान लो बड़े जीजाजी, उसके बहन का पति हो गया, उसके बहन का पति हो गया। तो ये क्या लगेगी? महिला बहन लगेगी। तो ये प्रियंका और महिला क्या है? आपस में बहन है। यह आंसर हमारा क्या हो गया? दो नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा सही। यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त संबंध वाला टॉपिक में बस आपको समझते हुए सही आंसर देना है। और यह आपको डायग्राम है एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए, एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को समझते हुए धीरे धीरे बनाना है। फिर आपको जो पूछा गया है उसका आपको आंसर देना है। से जिसमें दे रखा है से वाला आंसर नहीं देना है। जिसके साथ में का, के, की लगा रहता है या फिर और कुछ लगा रहता है वो आपको आंसर देना है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि ए बी का पिता है। ये सीधा ही बता देता हूं, एक बार डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको आंसर देना है कि ए बी का पिता है। ए है बी का पिता है। बी का पिता है, ये कौन? प्लस
बी सी का भाई है। सी का भाई कौन है? बी। ये हो गया भाई, सी का भाई, ये भी हो गया प्लस। अब देखिए हमें दे रखा है डी सी की माँ है। सी की माँ कौन है? डी। और डी ए से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें पूछा गया है। अब इसका आपको आंसर देना है 1 2 3 और 4। ये मैंने आपके सामने एकदम थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसलिए आपको डायग्राम बता दिया है। माँ पत्नी बहन, माँ पत्नी बहन सास, इन चारों में से आपको बताना है। अब आपको ए और डी इन दोनों के मध्य संबंध बताना है। इन दोनों के मध्य संबंध बताओ कि हमें किसका पूछा गया है कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें ए से पूछा गया तो डी का हमें बताना है। ये डी क्या लगता है, डी का हमें आंसर बताना है कि डी क्या है ए की। तो ये आपको आंसर देना है कि बी और सी हो गए पिता, दोनों भाई हैं, और ए और डी क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। तो हमें डी का आंसर देना है। तो डी का आंसर होगा, क्या होगा आंसर? पत्नी होगा। यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि बी का पिता ए, बी का भाई सी, सी की माता डी, तो बी की भी माता कौन हो गई? डी। सी का पिता कौन हो गया? ए और डी क्या हो गए? पति पत्नी हो गए आपस में। तो पति पत्नी हमें पूछा गया है ए का डी से, ए का डी से नहीं, डी का ए से क्या संबंध है कि डी का ए से क्या संबंध है। तो ए के साथ में से लगा हुआ है, तो हमें डी का आंसर देना है। डी का आंसर क्या होगा? पत्नी होगा, कि पत्नी हमेशा आंसर होगा। ध्यान रखना है ये कि हमें जो पूछा गया है वो ही हमें आंसर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है, चंदन कहता है कि इसके भाई की, इसके भाई की, इसके भाई की माँ के पति का मैं ससुर हूँ। इसके भाई की माँ के पति का ससुर हूँ। क्या हूँ? ससुर हूँ। तो चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंध है, यह आपको बताना है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर देना है आपको
इसका आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि इसके भाई की माँ का पति का ससुर हूँ, तो चंदन का उस लड़की से क्या संबंध है, यह हमें बताना है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दो। कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि इसके भाई की लड़की के भाई की माँ के पति का ससुर हूँ। और ससुर कौन है? चंदन। चंदन का और लड़की का हमें संबंध पूछा गया है। चंदन क्या कहता है कि उस लड़की के भाई की माँ का पति का ससुर हूँ। चंदन और लड़की के मध्य क्या संबंध है, ये बताना है। तो हमें किसका पूछा गया? चंदन का उस लड़की से। तो लड़की से आ गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें पूछा गया है चंदन से, चंदन का हमें बताना है कि चंदन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो लड़की का भाई, तो ये तो क्या हो गए? बहन भाई हो गए। फिर उनकी माँ, इनकी माँ हो गई। माँ का पति, माँ का पति और पति का क्या है? ससुर। पति का ससुर यानी हमारा क्या लगेगा? पति का ससुर तो हमारा क्या लगेगा? नाना। तो इस लड़की का क्या लगेगा? नाना लगेगा। कि चंदन क्या लगेगा? नाना। क्योंकि पति के ससुर की बात की गई है, तो हम ही देख ले कि हमारे पापा के ससुर हमारे क्या लगते हैं? नाना जी लगते हैं। या फिर हमारे माँ के पिता, कि माँ के पति मान लो, या फिर हमारे माँ के पिताजी हमारे क्या लगते हैं? नाना जी लगते हैं। यह हमारा आंसर हो गया। क्या लगेंगे? नाना। यह कि चंदन क्या लगेगा? नाना लगेगा। कि जो लड़की का भाई की माँ का पति का ससुर, चंदन की और लड़की की उससे क्या संबंध है? तो क्या लगेगा? लड़की का वो लगेगा, नाना लगेगा। यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपको समझते हुए एकदम आंसर देना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी कल और क्लास आएगी इसकी, क्योंकि रक्त संबंध में कल अभी क्वेश्चन रह गए वो जोड़ बाकी गुणा भाग वाले, कि इसमें इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इस प्रकार के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको उस टाइप के कल क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब एक आपको फिर से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको करना है। कि एल के की, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एल के की माँ तथा एन की बहन है। एल है वो के की तो माँ है एल, और एन की क्या है? बहन है। ये दोनों एक ही है। ओ की बहन के है। ओ की बहन के है। ओ की बहन कौन है? के है। यदि पी ओ का तथा एन एम का पति है। पी ओ का पति है और एन का पति कौन है? एम। ये है। तो ओ एन का कौन है? ओ एन का कौन है? इन दोनों के मध्य हमें संबंध बताना है।
अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 और 4। 4 ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं, भाभी, भांजा, मौसी, भाभी, भांजा, मौसी और भांजी। तो हमें संबंध पूछा गया है कि एन का ओ से क्या संबंध है। तो ओ एन का कौन है, एन का कौन है, हमें ओ के बारे में बताना है। तो हमें ओ के बारे में बताना है कि ओ का क्या लगता है, ये हमारा आंसर है। तो इसको आप देखिए एक बार क्या लगता है। तो इसमें ये भांजा तो होगा नहीं क्योंकि वो ओ क्या है, लड़की है। अब इनमें से हमें बताना है। तो देखिए कि एल की माँ है, एल की माँ है तो ये क्या हो गई, बहन है एल और एन। तो ये दोनों क्या संबंध रखते हैं, इसकी के की कौन हो गई, के की माँ है एल और एल की बहन है एन। तो ये हो गई के की मासी, ये ओ की बहन है और ये पत्नी पत्नी है। तो मासी और भांजी का संबंध हो गया। तो एन तो क्या लगेगी, मासी, क्योंकि मम्मी की सिस्टर हमारी क्या लगती है, मासी। और माँ, इसके पुत्र पुत्री कौन लगते हैं, भांजा भांजी। ओ क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ये आपको समझना है। तो आंसर होगा 4 नंबर। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ ये किस प्रकार से किया गया है कि एल है वो के की माँ है, के की माँ कौन है, एल। तो एल और एन क्या है, आपस में बहनें हैं। तो ये क्या हो गई, मासी हो गई। एन तो हमारी क्या हो गई, मासी। ये इन दोनों का ये वैसे हमें घुमाया गया है कि एन का पति एम है, ओ का पति पी है। इनको हमें भूल जाना है दोनों को। तो ये तो क्या हो गई एन। अब हमें के की है माँ तो एल की पुत्री होगी के, और के की पुत्री कौन हो गई, ओ। तो ये दोनों क्या है, एल की पुत्र पुत्री है। तो हमेशा अपने मम्मी की बहन के जो बेटा बेटी होते हैं, जो बहन के क्या लगते हैं कि हमारी क्या लगती है, मासी लगती है। मम्मी की बहन हमारी क्या लगती है, मासी। और मासी के हम क्या लगते हैं, भांजा भांजी लगते हैं। लेकिन ये क्या है, लड़की है, पति पी है, तो ये स्वाभाविक से पत्नी है। तो वो क्या होगी, भांजी होंगी। अगर यहाँ पे ओ के साथ में पति नहीं दिया हुआ होता तो ये ओ क्या हो जाता, भांजा। तो भांजा या भांजी होगा। तो क्या आंसर होगा हमारा, भांजी होगा। यह हमें आंसर देना है कि हमें मासी, मासी के और मम्मी के जो होते हैं, बेटा बेटी से मासी से क्या संबंध होते हैं, मासी भांजी का संबंध होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारी रक्त संबंध की 2 दिन क्लास हो गई है। कल मैंने आपको पीढ़ियाँ बताई थी, आज आपको से संबंधित बताया कि से वाले को हमें आंसर नहीं मानना है। जिसके साथ में से आए उसे आंसर हमें कदे भी नहीं मानना है। जो हमें पूछा गया है का, के, की या फिर अलग से नाम आता है वो हमें आंसर देना है। कल हमने 7 पीढ़ियाँ पढ़ी थी, वो एक बार आप दोबारा से देख लेना। अगर किसी ने नहीं देखी है तो हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। कल मैं आपको कुछ और नए प्रकार के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूछा जाता है कि ए इंटू बी का संबंध ये है, बी इंटू सी का संबंध ये है, सी इंटू डी का संबंध ये है। तो फिर हमें नीचे दिया होगा डायग्राम, फिर हमें उनमें से सर्च करना है कि किसका संबंध क्या होता है। मैं ये क्वेश्चनों की क्लास लेकर आऊँगा कल। कल हमारी ब्लड रिलेशन की क्लास रहेगी दोबारा से। कल आज 1 और 2 क्लासें हो गई, कल हमारी तीसरी क्लास रहेगी ब्लड रिलेशन की। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपका अगर कोई सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। इसी के साथ में जय हिंद और जय भारत। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।